ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੈप्टर शुरू करांगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, यह चैप्टर साढ़े कोल सैकेंड चैप्टर है बहुपद। सैकेंड चैप्टर है बहुपद, तो पंजाबी च भी इस तरह लिखते हैं बहुपद। पहला असी इसकी परिभाषा देखांगे, बहुपद नूं कहंदे की आ, पर बहुपद की परिभाषा की है। बहुपद की परिभाषा हैगी है चर, अचर, गुणांक, घात वाले बीज गणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। चर की होंगे हूँ जिस तरह असी छोटी क्लासा किया है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जैड हो गया, कोई टी हो गया, ये सारे चर होंगे। ठीक है, अचर की होंगे जिस तरह कोई रकम हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सारे अचर होंगे। ठीक है, गुणांक की होंगे, गुणांक अगर जिस तरह मैं कोई रकम लिखी है 3x जमा 7, 3x जमा 7, जरा यह मेरा हो गया, यह अचर हो गया। जरा यह हो गया मेरा चर हो गया। जरा चर के नाल जरा उहदे नाल कोई रकम लगी हुई गुणा दे विच, इहनूं असीं कहंदे गुणांक। जरा एक्स के नाल लग्या होएगा, या मान लो मेरे कोल कोई रकम हैगी है 3y माइनस 9, यह मेरा अचर है, यह मेरा चर है, तो जरा y के नाल रकम लगी हुई उन्होंने असीं की कहंदे हैगे आ गुणांक। ठीक है, उन्होंने की कहंदे आ गुणांक। चर, अचर, गुणांक, घात वाले बीज गणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। एक तुहानूं उदाहरण लिखन लग्या वा, जिस तरह मेरे कोल कोई रकम है x की 2 जमा 3x। ठीक है, यह मेरे को जिहड़ा हैगा बहुपद है। एक और लिखन लग्या, पहला भी लिखिया सी 3x जमा 10, यह भी बहुपद है। या y की 2 जमा 7y माइनस 9, यह भी बहुपद है। ठीक है, ऐसा कोई भी लिख सकते हैं। t की 2 माइनस 7 बहुपद है। मेरे को आ गया z 10 7 z 9 जमा 8, ये भी बहुपद है। ठीक है, ये बस रखना है। चर किनू कहते हैं, जिस तरह कोई x आ गया, जिस तरह एक्स है, एक्स है। ठीक है, y आ गया, वाई चर चलता पे, z आ गया, z है चर, t है चर। ठीक है, अचर किनू कहते हैं, जिहड़ियां नाल संख्यावां आंदियां। ठीक है, संख्यावां। गुणांक किनू कहते हैं, जी एक्स नाल रकम होएगी या वाई दे नाल रकम होएगी, उन्होंने असीं की कहते हैं गुणांक कहते हैं। यह चीज़ का पता होना चाहिए है। पर यह नहीं कहांगे कि सारे जिहड़े बीज गणित जिहड़े व्यंजक होणगे वो हमेशा साडे कोल बहुपद ही होणगे। ठीक है, एक नोट है, यह याद भी रखना है। नोट की है मेरे कोल, वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक, ऋणात्मक किनू कहते हैं माइनस दे विच, या परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या किनू कहते हैं, बटे वाली संख्या। ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक या परिमेय संख्या हो, वे बहुपद नहीं होते, वे बहुपद नहीं है। तो लिख के दस दवा, जिस तरह मान लो मेरे को x की घात आ गई है -2 जमा 7x। जे तुहानूं कोई कवे पूछे कि यह बहुपद है या नहीं, तो ये कहना नहीं, क्योंकि x की घात कितनी आती पई है -2। ठीक है, घात किनू कहते हैं, जिस तरह उन्हें पूरी रकम हैगी है, ये मेरा चर है। चर की सब तो वड्डी जी, ठीक है, पावर होएगी, अंक होएगा चर के उपर सब तो वड्डा अंक, जिस तरह वाई दे सब तो वड्डा अंक कितना है 2। ठीक है, यह उसकी घात होंगी है अधिकतम। ठीक है, अधिकतम घात। जिस तरह जे एक्स के उपर -2 आ गया, तो जे यह माइनस के ऋणात्मक हैगी है, तो जो वो बीजीय व्यंजक जो होएगा वो साडे कोल बहुपद नहीं होएगा। जे मान लो मेरे को y की घात हैगी 1/2 जमा 7y प्लस 5। जे तुहानूं कोई पूछे कि यह बहुपद है या नहीं, नहीं है, क्योंकि y की घात कितनी आती पई साडे कोल 1/2। जिस तरह मेरे को एक रकम है x जमा 1/x, x नूं तो x ही लिखे रहंदे ने, यह 1/x है। जो x की घात 1 है, इनू उपर लैके जावांगे तो x की घात कितनी हो जाएगी -1, ये भी बहुपद नहीं है। हूँ जिस तरह मैं लिखिया 3 जमा 2/y की 3, 3 नूं तो 3 ही रहंदे ने, 2 नूं भी 2 रहंदे ने, y की घात 3 है। जो इनू असीं उपर लैके जावांगे y की घात कितनी हो जाएगी -3, ये भी साडे कोल बहुपद नहीं है। बस यह ख्याल रखना, जो चर की जी घात हैगी है, जे तो ऋणात्मक है जिस तरह माइनस आती भी है, या फिर बटे च हैगी है, परिमेय संख्या हैगी है, तो वो वाले जिहड़े बीजीय व्यंजक होंगे है वो बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, वो बहुपद नहीं होंगे।
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पहला देखांगे पद के अनुसार। जिस तरह हुण मैं ए कोई बहुपद लिखिया है, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ पद है। ਇਹ बहुपद लिखिया ਇਹਦੇ दो पद है। ਇਹ बहुपद लिखिया ਇਹਦੇ तीन पद है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि बहुपद किन्ने प्रकार ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ठीक है, पद के अनुसार पहला देखते हैं। पद के अनुसार ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बहुपद एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद ਉਹ वाला बहुपद ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ पद ਹੋਵੇ। जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में केवल एक पद हो। जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस तरह x इको ही बहुपद है, इको ही पद है। 3y इको ही पद है, 5x इको ही पद है, 3z या 9t ये सारे एक पदी बहुपद ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ द्विपदी बहुपद। ठीक है, दो पदी पंजाबी च दो पदी कहते हैं। ठीक है, इनू एक पद वाले बहुपद कहते हैं। इनू कहते हैं दो पद वाले बहुपद। पंजाबी च दो पद वाले बहुपद ते हिंदी च कहते हैं द्विपदी बहुपद। जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में दो पद हों, जिस तरह एक उदाहरण मैं लिखन लग्या वा 3x जमा 7 ये दो बहुपद है, दो पद है। जिस तरह एक भी लिखन लग्या मैं x की घात 10 जमा 2 x की घात 4। ठीक है, ये भी दो पद है, एक बहुपद है एक पद है, इसलिए इन्हू द्विपदी बहुपद कहते हैं। एक और मैं लिखन लग्या वा, ठीक है, y की घात 2 जमा 3y ये भी दो पद है, इसलिए भी इन्हू भी द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, होर भी लिख सकते हो जिन्नियां मर्जी उदाहरण लिखी हो। t की घात 4 जमा 7t। ठीक है, ये भी दो पद है, ये भी दो पदी बहुपद है। होर z वाली भी एक लिख लेंगे हैं। ठीक है, 5 z जमा 9 ये भी दो पद है, ये भी दो पदी बहुपद है। ठीक है, पहला एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किहड़ा हुंदा है जिहदा सिर्फ एक ही पद होवे। द्विपदी बहुपद जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं दो पद बहुपद। ठीक है, जो दो पदां वाली बहुपद, एक पद वाली बहुपद, दो पदां वाली बहुपद किहनूं कहते हैं जिहदे विच दो पद होण। हुण असीं करन लगे हां अगले बहुपद है मेरे कोल त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद हुण त्रिपदी बहुपद तीन पदां वाली बहुपद पंजाबी च कहते हैं। तीन पदां वाली बहुपद का मतलब हो गया त्रिपदी बहुपद वो है जिहदे तीन पद होण। ठीक है, जिहदे विच तीन पद होण। जिस तरह एक उदाहरण लिखते हैं, जिस तरह मेरे कोल हैगा x की 2 जमा 5x जमा 6 ये तीन पद है, इसलिए इन्हू त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक और लिख लेंगे हैं y की घात 10 जमा 3y की 6 जमा 8y ये भी तीन पद है, इनू भी त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसा जिन्नियां मर्जी उदाहरण असीं दे सकते हैं। बस ये ख्याल रखना जिहदे तीन पद होण उहनूं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिहदे दो पद होण उहनूं असीं द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिहदे एक पद होवे उहनूं असीं एक पदी बहुपद कहते हैं। पंजाबी विच इहनूं कहते हैं तीन पदां वाली बहुपद। ठीक है, तीन पदां वाली बहुपद। ये तो असीं बहुपद के प्रकार किते है पद के अनुसार। ठीक है, पद के अनुसार ये बहुपदां के प्रकार किते। दोबारा फिर करांगे असीं बहुपदां के प्रकार, पर हुण किहदे अनुसार करांगे? घात के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार। घात के अनुसार असीं करांगे कि बहुपद के किन्ने प्रकार हुंदे है। पहला तुहानूं घात बारे थोड़ा दोबारा दस्सण लग्या। जिस तरह मैं शुरू च तुहानूं एक उदाहरण लिखी सी बहुपद वाली, तुहानूं कोई पुछे दी किन्नी घात हैगी है इस बहुपद की। जिहड़ा चर हुंदा है, चर की सब तो अधिकतम पावर देखी, अधिकतम घात किन्नी हैगी है। हुण इहदे विच x की कोई घात नहीं है, मतलब एक हैगी है। इहदा मतलब है कि साडे कोल इह वाला बहुपद है, इहदी घात जिहड़ी एक हैगी है। यह भी बहुपद है, इहदे विच चर है x, पर x की अधिकतम घात किन्नी हैगी 2। ठीक है, यह पूरे बहुपद की घात किन्नी होएगी 2। यह भी चर बहुपद है, इहदे विच चर x है, x की सब तो अधिकतम घात किन्नी हैगी 1। यह भी मेरे कोल बहुपद है, इहदे चर किहड़ा है y है, तो y की अधिकतम घात किन्नी हैगी 2 हैगी। इत्थे भी घात 1, पर असीं अधिकतम घात देखनी हुंदी, उहिओ बहुपद की घात हुंदी है। जिस तरह उन्हें भी बहुपद है, इहदे विच चर किहड़ा है z है, तो चर की अधिकतम घात किन्नी आती पई 10 हैगी, तो 9 भी है, पर असीं अधिकतम घात देखनी हुंदी 10। इहदा मतलब पूरे बहुपद की घात किन्नी होएगी 10। बहुपद की घात पूछिए कोई पूछे तो जिहड़ा चर हुंदा उहदी अधिकतम घात जिहड़ी होएगी उहिओ पूरे बहुपद की घात हुंदी है। ठीक है, बहुपद की घात वास्ते की देखीदा है, जिहड़ा चर हुंदा है उहदी अधिकतम घात देखीदी हैगी है।
अधिकतम घात जी होवे उही बहुपद की घात होंदी है। हुण पहलां असीं कीते सी बहुपद के प्रकार पद के अनुसार, हुण असीं करांगे बहुपद के प्रकार घात के अनुसार। बहुपद के प्रकार है घात के अनुसार। पहला है रैखिक बहुपद, पहले नूं असीं की कहंदे हैगे आ रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद है, एक घात वाले बहुपद पंजाबी च कहंदे आ एक घात वाले बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद किहड़े हुंदे है, इसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। इत्थे अधिकतम आना है, इसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। पहला भी तुहानूं उदाहरण लिखी है, जिस तरह मैं लिख दिता कल्ला एक्स, ठीक है। एक्स की कोई घात नहीं, मैं एक हैगी है, यह रैखिक बहुपद है। या मैं यह लिखिया 3x जमा 10, यह चर है, चर की अधिकतम घात कितनी हैगी है, एक हैगी है, यह भी रैखिक बहुपद है। यह मैं लिखता है y जमा 7, यह भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि ये चर के हैगा y की अधिकतम घात कितनी हैगी 1। या मैं यह लिखे t 5t जमा 9, यह भी मेरा रैखिक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जो टी चर है उसकी अधिकतम घात कितनी हैगी है साडे कोल 1 हैगी है, इसलिए यह भी रैखिक बहुपद हैगी है, ठीक है। जदों साडे कोल चर की अधिकतम घात 1 होवे उन्होंने असीं रैखिक बहुपद कहंदे हां। हुण उस तो बाद आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है। पंजाबी च कहंदे दो घाती बहुपद। दो घाती द्विघात बहुपद का मतलब की हो गया, इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। यदि उदाहरण भी तुहानूं लिख के दस्सण लग्या, जिस तरह मान लो मेरे को आ गया x की 2 जमा 5x जमा 9, यह चर के है एक्स है, एक्स की अधिकतम घात कितनी हैगी 2 होगी है, इसलिए दो घाती बहुपद है। एक और लिखांगे y की 2 जमा 9, यह भी साडे कोल दो घाती बहुपद है, जिन्हों हिंदी च कहंदे आ द्विघात बहुपद, क्योंकि चर के है y है, y की अधिकतम घात कितनी हैगी 2 होगी है, इसलिए द्विघात बहुपद है। हुण जिस तरह मेरे को आ गया t की 3t 2 जमा 7t माइनस 1, ये चर के है t है, t की अधिकतम घात कितनी हैगी 2 होगी है, इसलिए इनू द्विघात बहुपद कहते हैं। या कला मैं लिखिया z की 2, ठीक है, यह भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि ये चर z है, z की अधिकतम घात कितनी हैगी है 2। ये सारियां दो घाती बहुपद वालियां उदाहरण हैगियां, जिन्हों हिंदी च कहंदे आ द्विघात बहुपद। इस तो बाद आ गया मेरे को त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, तीन घाती बहुपद। तीन घाती बहुपद नूं की कहंदे हैगे आ, त्रिघात बहुपद विच भी हुंदा है, ठीक है, घन भी कहंदे आ, घन वाली त्रिघात बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। एक उदाहरण लिखन लग्या वा, जिस तरह x की 3 जमा 2x की 2 जमा 5, ये चर कि एक्स है, एक्स की सब तो वड्डी घात कितनी आती 3 अधिकतम घात, इसलिए त्रिघात बहुपद है। या एक और लिखते हैं y की 3 जमा 5 y की 2 जमा 9y, ये चर के है y है, y की अधिकतम घात कितनी हैगी 3 हैगी है, इसलिए त्रिघात बहुपद हैगी है। या एक है लिखन गया मैं z की 3, ठीक है, जमा 10, ये भी मेरे को सब तो जो चर है z है, z की अधिकतम घात कितनी हैगी 3 हैगी है, इसलिए इनू की कहते हैं असी त्रिघात बहुपद। असी बहुपद के प्रकार किते हैं, पहला किते सी पद के अनुसार, हुण किते असी घात के अनुसार, ठीक है। पद के अनुसार दे विच किहड़े गए सी, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ते घात के अनुसार बहुपदां दे प्रकार किहड़े गए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद ते त्रिघात बहुपद। यह सारियां जिन्नियां भी तुहानूं कराइयां परिभाषा यह फेयर कॉपियां ते भी लिखनियां हैं। उदाहरण देखो, यह उदाहरण है मेरे को, बहुपद की घात पता करो। बहुपद की घात पता करो। पहला है x 5 माइनस एक्स की घात 4 जमा 3। हुण असी इहदा हल करन लगे हां। हल किस तरह करना है, पहला भाग है मेरे को x की घात कितनी हैगी है 5 माइनस एक्स की घात कितनी है 4 जमा कितनी हैगी है 3। हुण इहदे विच किहड़ा चर वरतिया जांदा पिया, x वाला।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ 5 ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, क्योंकि चर x की अधिकतम घात 5 है, इसलिए बहुपद की घात 5 है। इसलिए बहुपद की घात 5 है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ दूसरा भाग है 2 माइनस वाई की घात 2 माइनस वाई 3 जमा 2 वाई 8, ਇਹਦਾ भी ਅਸੀਂ आंसर ऐसा ही लिखांगे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, क्योंकि चर ਇਹਦੇ ਚ चर ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ y, क्योंकि चर y की अधिकतम घात कितनी है मेरे को 8। देखो इत्थे घात कितनी है 2, इत्थे 3 है, इत्थे 8 है। सब तो वड्डी घात लैनी हुंदी अधिकतम घात, क्योंकि चर y की अधिकतम घात 8 है, इसलिए बहुपद की घात 8 है। हूँ जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग दसन लगे, तीसरा भाग है मेरे को 2, ठीक है। 2 नूं मैं ऐसा लिख सकता वा 2 नाल x दे उपर 0 या y दे उपर 0 भी लिख सकता वा, z दे उपर भी 0, क्योंकि किसी दी घात 0 होवे, याद रखना है किसी दी घात 0 होवे, ठीक है। किसी दी भी घात 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होंदी है 1। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। x ਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 2 ਨਾਲ x ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾ ਲਿੱਤੀ 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ x ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ x ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਪਈ 0 ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਪਦ की घात 0 है। लिखना इस तरीके नाल जिस तरह ऊपर लिखा है, क्योंकि चर x की अधिकतम घात 0 है, इसलिए बहुपद की घात 0 है। इसलिए बहुपद की घात 0 है। लिखण का ढंग भी यही है। तो अज ये नाल दे सवाल देंगे मैं इस उदाहरण के नाल, बहुपद की घात पता करो दे नाल दे। ए 4 भाग है, बहुपद की घात लिखो, पहला भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा 5t माइनस वर्गमूल 7 है, तो चौथा मेरे को है 3, ठीक है। चौथा कितना है 3, 3 है वाला जिस तरह असी 2 वाला किया सेम ऐसे 3 वाला करना है, ठीक है। अज मैं ज़्यादा सवाल नहीं देन गया, तो नैक्सट टाइम असी एक्सरसाइज शुरू करांगे 2.1, तो वो सारिया चीज़ा वही वरतनियाँ जिहड़ियां तुहानूं अज परिभाषा लिखाइयां हुई हैं, ठीक है। जिहड़ियां अज परिभाषा लिखाई हैं, जिहड़ियां अज असीं परिभाषा कीतियां हुई हैं, एक पदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, दो घाती बहुपद, रैखिक बहुपद, ये सारियां तुहानूं परिभाषा आउणगियां। फिर असीं एक्सरसाइज नैक्सट टाइम नैक्सट लैक्चर च करांगे 2.1 एक्सरसाइज असीं शुरू करांगे, ठीक है। वो जो तुहानूं अज कराया है वो नाल दे ही सम सीगे। अज फिलहाल मैं इक्को ही सम देन गया तुहानूं ए वाला घात वाला, बाकी वो जिहड़ियां तुहानूं परिभाषा लिखवाइयां वो तुसीं सारियां फेर कॉपियां ते लिखनियां ही हैं, सारियां परिभाषा फेर कॉपियां ते लिखना है। पहला बहुपद की परिभाषा लिखनी है, फिर बहुपद के प्रकार पद के अनुसार और घात के अनुसार। उस तो बाद एक उदाहरण तुहानूं कराती है, इस उदाहरण के नाल 4 भाग तुसीं करने हैगे।